निरंतर माँ की कृपा से आगे बढ़ती बढ़ती आज पुनः निमाड़ की धरती में धारेश्वर भगवान के पावन सन्निधि में जब यात्रा प्रारंभ होती है तो यात्रा के जो उद्देश्य होते हैं जनमानस में, एक तो माँ के प्रति प्रेम और इतने परिक्रमावासी के मन में ऐसा भाव निरंतर सतत चलते चलते प्रातःकाल का नियम, प्रातःकाल नित्य कम से कम सब लोगों को पैदल चलते चलते एक से पौन घंटा रोज कीर्तन करना, ताकि प्रभु नाम का सुमिरन हो जाए। फिर आपने गृहस्थ जीवन की कोई भी चर्चा करें, लेकिन यात्रा प्रारंभ हो उसके पहले वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण करके आगे की यात्रा जब बढ़ती है तो सब लोगों को 30 से 40 मिनट कीर्तन करना है। उसके बाद में सब लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे उद्देश्यों को लेकर के दूसरा पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद में प्रत्येक गांव रात्रि विश्राम पर सब लोगों को प्रेम से बताया जाता है। आप सब लोग माँ की गोद में स्नान करने जाते हैं और अनेक प्रकार की पूजा के साहित्य ले जाते हैं, लेकिन पूजा करते करते हम इतना भूल जाते हैं तो जितना प्लास्टिक कचरा आधा जो लाते हैं साथ में, और यहाँ तक कि जो हमारे घर में निर्माल्य पुष्प मालाएं वगैरह निकलती वो भी मैया में डाल देते हैं। तो निर्माल्य विसर्जन करने की नर्मदा जी में आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम उसको मिट्टी के साथ में निर्माल्य को अगर विसर्जन करने लगे तो जैविक खाद बन जाता है, और उसी खाद के द्वारा हम पौधों में खाद दे करके अच्छी फसल ले सकते पुष्पों की। तो पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हम ज्यादा किसी को नहीं प्रेरणा दे सके तो कम से कम हमारे गांव वाले, जिस गांव में हमारा निवास है, वो एक गांव के लोग संकल्प कर ले कि मेरे गांव का ना तो सीवरेज का पानी मैया की गोद में जाएगा और ना ही किसी प्रकार का प्रदूषण हमारे द्वारा मैया की गोद में किया जाएगा। आप देखेंगे वैसे तो पुण्य सलीला माँ नर्मदा का जल इतना अमृतमय है कि अमरकंटक से समुद्र पर्यंत तक माँ का जल पीने योग्य है, और जल जब पीते हैं तो जैसे आरओ का पानी में स्वाद होता है, ऐसा ही स्वाद माँ की गोद में है। बाकी पुण्य सलीला माँ गंगा जी भी जो मुक्ति को प्रदान करने वाली भगवती है, लेकिन ऋषिकेश के बाद में मैया का जल जो पीने योग्य नहीं रह जाता, धीरे धीरे प्रदूषित हो जाता है, और फिर आगरा के बाद तो फिर ज्यादा ही मैया में जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। तो हम सब लोग एक छोटा सा मन में भाव प्रकट करें, माँ की गोद में ऐसा मन, महापुरुष ने कहा कि संत मिलन को जाइए अजमाया अभिमान, जू जू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अरे गुरुजी काई कथा काई बात कर रहे हो, मैंने ठाक होने कही गुरुजी ये ऐसा नहीं चाले, तो उससे आनंद आएगा। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासं वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः विभागिनो व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमो नमः। तो संतों का जब महर्षि का परिचय, एक हमारे भारतवर्ष में अद्भुत वैष्णवी समाज का एक संगठन है, और वो संगठन ऐसा रूप लेते लेते उसमें अनेक महापुरुष ने संन्यास धारण किया, और संन्यास धारण करके इस अविरल धारा को एक पंथ के रूप में, जैसे स्वामीनारायण लोग धर्म कहते हैं, स्वामीनारायण भी एक पंथ है, ऐसा ही वैष्णव एक पंथ हुआ जिसमें अनेक महापुरुषों ने मातृभूमि के लिए और
अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए और सनातन संस्कृति के प्रचार को पूरे विश्व में फैलाने के लिए। आपने कई दिनों पहले वैष्णवी समाज के लोगों का देखा होगा, सलमान खान ने जब हीरा काला हिरण को जो है मार दिया था, उसके लिए बहुत विद्रोह हुआ था और काला हिरण की ये पूजा करते हैं। और आज पुण्य सलिला मां नर्मदा का जो नाभि देश है, वहां मैया का परिक्रमा का सेंटर है। जितनी मैया ऊपर को है उतनी ही नीचे को है, ऐसा दिव्य स्थान है। वही वैष्णवी समाज की एक बड़ी धर्मशाला है और राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का 20 तारीख के दिन वहां पर विश्राम है उस धर्मशाला में। और हमारे भाई पूनम जी परमार साहब जिन्होंने इस यात्रा के लिए पहले हमने कोई इनको बताया नहीं कि आपको व्यवस्था करनी, लेकिन इनके मन में स्वतः ही आया विचार और फोन किया, बोले गुरु जी मेरी इच्छा है कि निमावर घाट पे धूमधाम से माँ की आरती हो और सहजता में ये महापुरुष लोग और दोनों निमंत्रण करने के लिए आ गए। आभारी हम लोग हैं कि इस यात्रा को इतना भव्य रूप देने के लिए आप दोनों के मन में इतना प्रेम बढ़ा और सनातन संस्कृति के लिए इतना कार्य करते हैं। स्वामी जी का बद्रीनाथ में भी अंचत्र चलता है, विस्तार से बहुत अच्छा स्थान है। और हरिद्वार में भी हमारे स्वामी जी मित्र थे, स्वामी राजेंद्र आनंद जी, उनका भी शरीर पिछले समय पूरा हो गया 6 महीने पहले। अद्भुत महापुरुष थे। 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा के समय में उन्होंने काफी 3 दिन का समय आश्रम में दिया। वह समय तो नहीं भूल सकते महापुरुषों का, लेकिन इतनी कृपा करके हम लोगों को बोलना पड़ता है भाई वहां रात्रि विश्राम हो, लेकिन इस परिक्रमा में तो माँ ने इतनी कृपा करी कि आगे से मना करना पड़ता है, व्यवस्था नहीं। हमारे सचिन भाई ने भी आज 3 बार दिन में फोन किया, गुरु जी मेरे को 2-3 दिन तो चाहिए सेवा के लिए। मैं कहा नहीं विधायक जी सब आपकी जो व्यवस्था है, फिर भी अभी मैंने कहा कि अगर आपकी भावना है तो इस सब दूर पे के खाली जयंती माता वहाँ आप व्यवस्था कर लेना। और सहर्ष का वो मेरा क्षेत्र नहीं, लेकिन मैं वहाँ पहले से उपस्थित रहूंगा और परिक्रमा से की खूब बढ़िया से प्रेम को शाम को सेवा होगी। तो ऐसा प्रेम इस बार तो माँ ने इतनी कृपा करी, आदि परिक्रमा होने आ गई। कभी हमको ये कहना नहीं पड़ा हम कहाँ रुकेंगे। और अद्भुत एक तो बड़ी बात है कि जब यात्रा का समापन होगा तो भाई सचिन भाई ने कहा कि गुरुदेव मैंने कहा कि कोई चिंता नहीं, वहां सब व्यवस्था। बोले आप तो चिंता की बात नहीं है, इतना धूमधाम से यात्रा का समापन 25 जनवरी 2026 25 और 26 2025 की 26 की 25 जनवरी के लिए यात्रा का पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में ओंकारेश्वर की पावन धरा नगर निहाल आश्रम में समापन होगा। आप सब भक्त लोग सहृदय आमंत्रित हैं। और सचिन भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि अभी से उनके मन में मानस बनाया और मां नर्मदा ऐसी कृपा करें कि उनको हम आगे फिर दूसरे रूप में देखेंगे। भगवती खूब कृपा करती है। और स्वामी जी आपका बहुत समय लिया, आप दूर जाना है, स्वामी जी को नहीं थे, वो सत्संग सुन के जाते। बहुत साधुवाद। सब लोगों को पूनम भाई निमंत्रण दे रहे कि दिमाग बता रहे। बिल्कुल आप भी जाना। तो हमारे मैं दो मिनट का और समय लेकर के आप चलिए। 2 मिनट का समय लेके फिर जो है 2 मिनट हमारे पांडे साहब और सचिन भाई भी आए तो उनके मुख से भी 2 वचन सुनेंगे हम लोग। तो जब मानस बन जाता है व्यक्ति का सेवा का, सेवा परमो धर्म, ये सेवा का भाव है, ये व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता है, ये स्वतः ही हो जाता है। और जब अंतःकरण में प्रेम बढ़ता है तो व्यक्ति, जब द्रव्य की बात आती है तो वहां द्रव्य काम में नहीं आता है, वहां कर्म याद आता है। व्यक्ति का कर्म कैसा है। पांडे साहब चाहते था किस स्थान पर होते पता नहीं, लेकिन मातृभूमि की सेवा को ही इन्होंने अपना सर्वस्व माना।
और नर्मदा सेवा यात्रा में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से इसके प्रति लोगों का प्रेम अटूट। और मध्य प्रदेश की 330 विकास खंड है, प्रत्येक विकास खंड में इनका कोई न कोई परिचित व्यक्ति है, और रोटी भी होटल में नहीं खाते हैं, उस परिचित व्यक्ति के घर जाते हैं, वहां जाके प्रसाद कर आज तेरे घर आ रहे हैं। इतना प्रेम मन में व्यक्ति का, वो मानस कब बनता है जब आपको हृदय से लोगों के प्रति प्रेम होता है। आज निष्काम भाव से इतनी दूर आना, जब यात्रा प्रारंभ करी तब आ गए, जब समुद्र पहुंची यात्रा तो वहां समुद्र को पार करने के लिए, और हम लोगों को तो प्रभु कह दिया था कि यात्रा 3 दिन रुकेगी, लेकिन आपके आने से इतनी सुगम हो गई, उसी दिन रात को चल जाएगी। महादेव उसी दिन रात्रि को ही 3 बजे सब उठ गए। आप रात्रि में 10 बजे निकले, हम 3 बजे उठ करके और 6 बजे हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। अद्भुत यात्रा थी। तो ये राष्ट्र समर्पित यात्रा का एक ही उद्देश्य है, पुण्य सलिला माँ नर्मदा की गोद में। रक्षण तो क्या करेंगे हम लोग, रक्षण तो वो हमारा सबकी करती है। बस माँ की गोद में हम एक ही छोटा सा संकल्प कर लें कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण, चाहे वो दीपदान करे तो वह कागज नहीं छोड़े। मैया की गोद में हमेशा दीपक करते हैं तो लोग क्या है, दोने में बत्ती रख देते और जला करके माँ की गोद में छोड़ देते हैं। आपके शरीर में अगर कागज रख दिया जाए, बत्ती लगा दे, जब कागज जलेगा तो आपको कितनी वेदना होगी। यदि हम उसको माँ को चेतन ब्रह्म समझ रहे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में आपके हर कार्य कर रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि भैया की गोद में जब भी आपको दीप दान करना है तो आटे के दीपक बनाइए, उस दीपक में बत्ती रखिए, और वो बत्ती फिर आप कोने में रखेंगे तो बत्ती जब बुझ जाएगी तो आपका दीप दान भी हो गया, और आपने जब वो जो आटा है जिसके अंदर आपने बत्ती रखी थी, वो मछलियों का भोजन भी हो जाएगा। 2 कार्य आपके साथ हो जाएंगे, अन्नदान भी हो जाएगा और दीप दान भी हो जाएगा। तो हम छोटा सा संकल्प से अगर घर से ही ये मन मानस बना ले कि माँ की गोद में दीपक भी छोड़ेंगे तो आटे में छोड़ेंगे। इस प्रकार से यदि हम लोग छोटे छोटे संकल्प करते हुए माँ की परिक्रमा करते हैं तो सब लोगों को एक छोटे छोटे सूत्र में बांध करके माँ की गोद में हमारा एक ही समर्पण हो कि ना तो कभी प्रदूषण हो। और दूसरी एक बात कि आजकल वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतने बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चों के जिस दिन जन्मदिन होते हैं तो लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो दीप प्रज्वलन करने की है, दीप के द्वारा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अरे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह समाज है। हम नित्य भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः क्यों भावना होती है। हमारे सनातन धर्म में जब जय घोष होगा तो हम कभी नहीं कहते भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इस भावना से हम लोग रोत-प्रोत हैं। अरे विश्व में हमारे कौन से बंधु रह रहे जो हम उसका कल्याण चाहते हैं, लेकिन नहीं, मानव जाति का कल्याण करने की भावना रखने वाला यह सनातन धर्म। कभी हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने ये नहीं कहा कि भारत का कल्याण हो कि मध्य प्रदेश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हे प्रभु, हे विशंबर भगवान, पूरे विश्व की पालना आप करते हैं तो पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी दुखी न है, ये भावना रखने वाला हमारा सनातन धर्म है। इस धर्म के लिए सबसे पहले हमको मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है, और मनुष्य जन्म यदा कदा कभी मिल भी गया और भोग भूमि में अगर चले गए तो वहां योग नहीं है, भोग ही भोग है। आप धन खूब कमा सकते हैं, पैसा खूब कमा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर संस्कार नहीं आएगा। एक दिन की रात्रि की घटना है, गुजरात की पावन धरा पर एक पीपल का बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस डेड बॉडी को कोई देखने वाला नहीं है। वो जिस महापुरुष की डेड बॉडी थी
उस डेड बॉडी के शरीर का जो पूर्व जन्म जो 25 साल पहले उनकी कन्या थी वो मर गई और उस जीव आत्मा ने मनुष्य का शरीर धारण किया और शरीर धारण करके एक गाड़ी वाले को हाथ दिया। हाथ दे करके उसको कहा कि मैं अकेली कन्या हुई, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो आप जो है मेरे को उस गांव तक छोड़ दें। उस गांव तक ले गए। उस व्यक्ति ने भी कहा कि ठीक है, उसका पैसा भी तय कर दिया उस कन्या ने, वहां से लेके गई। रात्रि में 12 बजे करीब वो पहुंचे घर पे और उस कन्या ने कहा कि मैं सामने घर मेरी चाबी रखी है, तो चाबी लेकर ताला खोलती हूँ, आप गाड़ी में हो। और वो कन्या गई तो वापस नहीं आई। फिर गांव में चर्चा हुई, सब गांव वाले उठ गए, अमुक व्यक्ति मर गया है। तो उस भाई ने कहा कि ये डेड बॉडी है, जिस घर की कन्या वो चाबी लेने गई थी, आई नहीं। तो उन्होंने फिर गांव वालों ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ के कहा भाई ये कन्या कोई कन्या की है? तो बोले नहीं कि ये व्यक्ति है और ये घर है इनका। बोले हाँ, व्यक्ति तो यही है। फिर जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो कन्या नहीं, फिर कौन था? फिर वो जा करके उन्होंने वहां पर भगवान की विशेष कृपा है, उसने फोटो देखा उस माई पर, उस माई का जब फोटो देखा तो उसका यही कन्या थी। गाँव वालों ने कहा कि ये कन्या को मरे आज 21 साल हो गए। 21 साल पहले इसकी मृत्यु हुई थी। 21 साल बाद भी अगर कोई सनातन संस्कृति का प्रेम करने वाला हो तो सनातन संस्कृति के प्रेम करने वाले को भगवान किसी न किसी रूप में भेज देता है। उस कन्या ने अपने पिता की दुर्गति नहीं हो तो प्रेत आत्मा मतलब दूसरे शरीर में जाने के बाद में उस कन्या ने उसको पिता को अपने घर तक पहुंचा दिया। जब उस गाड़ी वाले ने देखा तो बहुत फूट फूट के रोया कि मैंने ऐसे पिता को एक अपनी गाड़ी में बिठाया कि जिसकी पुत्री मरने के बाद भी शरीर धारण करके अपने पिता को घर तक पहुंचा दिया। तो आप सब लोग भी कन्या को कभी कमजोर मत समझना। जिसकी बेटी बेटी होती है तो कभी मन में ऐसा नहीं विचार करना कि मेरी बेटी है मेरा बेटा नहीं है। वो बेटी भी तुम्हें ये लोक और परलोक दोनों आपका जीवन सुधार देती है। तो जीवन में कभी भी हमारा जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम यदि मातृभूमि से है, भारत माता से है, तो ये संस्कार सिर्फ भारत माता की इस जन्म होने वाली संतान के अंदर ही हो सकता है। विदेशों में भौतिकता मिल जाएगी लेकिन हमारी संस्कृति बिल्कुल उस प्रवृत्ति की नहीं है। तो हम आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत की इस धरा पे जन्म मिला और ऐसी देव स्वरूपा माँ पुण्य श्रीया नर्मदा जी की गोद में हम लोगों को परिक्रमा करने का सौभाग्य के साथ साथ में वेद माता जो गायत्री का सूत्र है भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोगों को, ये भूलोक की संपदा देने वाली है, ये भूलोक की संपदा देने वाली है और मरने के बाद स्वर्ग लोक की भी संपदा देते हैं। ऐसी पुण्य श्रीया नर्मदा को कोटि कोटि प्रणाम हो। और अब हम सब लोग भगवान की कृपा से मंदिर में जहाँ शांति रुके हैं वहाँ भी आरती हो रही है। 30 सेकंड लगेंगे। तो अब सब लोग हम माँ की गोद में प्रणाम करते हैं और 2 मिनट हमारे सचिन भाई जो है वो कुछ 2 अपने वचन देंगे। फिर पांडे साहब नर्मदा मैया की जय, बोले भोलेनाथ भगवान की जय, भारत माता की जय। आज हम सब लोग आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और कई पुण्यों कई जन्मों का पुण्य संतों के सानिध्य से प्राप्त होता है। और आज हम लोग एक योग सहयोग गुरुदेव ऐसा बैठा है कि पहले मैं आया और 2 मिनट बाद राजकुमार जी और आज मेरा पेड़े खाने का मन था दिल से बता रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ भोजन ग्रहण करके आया तो मैं बढ़िया जाता हूँ रात में एक होटल है भी एक राजस्थानी में बनी है तो उसके जाके पेड़ा खा रहा था।
फिर चुपचाप घर जाता हूँ। आज मेरा पेड़ा खाने का मन था, जैसे मैं आया तो मुझे ऐसा लगा, मन में भाव है कि माँ ने आज सुन ली और पहले से व्यवस्था पेड़ों की कर दी। ये भाव मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद हम सबको बहुत पहले से मिलता रहा, लेकिन आपकी मुझे स्पष्टता बिना किसी लाग लपेट की व्यवस्था और ईश्वर की कृपा जो आप पर है, वो बड़ी असीम कृपा माँ नर्मदा की भी और भोलेनाथ जी की भी है। और हम तो आपके दर्शन करके, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम तो आपके दर्शन करते हैं, उसी में भगवान के दर्शन कर लेते हैं, माई के दर्शन कर लेते हैं। आपके निर्मल भाव और जिस तरह से आपका प्रेम मुझ पर भी है, हमारे परिवार पे, सभी भक्तजनों पे है, तो ये जो सौभाग्य आज आपने मुझे दिया, वही जन्म का पुण्य माँ की सेवा में लगाने का अवसर हमको आपके माध्यम से मिल रहा है। और आपके माध्यम से ऐसा मिल रहा है कि हम पैदल तो चल नहीं सकते। मैंने भाई साहब को भी बताया कि हम कर्म प्रधान लोग हैं, अब 24 घंटे सुबह 5 बजे से उठते हैं और रात के 12 बजे से ठिकाना नहीं घर कब जाना है। घर वाले भी आधे भूल गए और गुरुदेव बच्चे भी छोटे छोटे पहचान के नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब जाता हूँ तो सो जाते हैं और वो जब मैं खड़ा होकर एक्सरसाइज करके वापस आता जब तो स्कूल चले जाते हैं, पास में भी नहीं आते, गोद में भी नहीं आते। तो जिनका भी बच्चा हाथ में आ जाता है, रख लेते हैं, थोड़ा प्रेम कर लेते हैं। तो इस समय आपका धर्म क्षेत्र, आप स्वयं भगवान का रूप और आपके प्रेम स्नेह से हम सब को रूप बने हुए, और आपने आज माँ की कृपा से, आपके श्रीमुख से, जो आपके माध्यम से मुझे जो पुण्य मिलना था वो आपने 1 सेकंड में देते हुए कि बड़ा सौभाग्य था। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि आपको ये आदेश और आपको करना है, तो बड़ा मैं समझता हूँ कई पुण्यों का उदय आज इस अवसर पर यहाँ पर मेरा हुआ है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और आपका जो विचार है उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ, जो राष्ट्र प्रेम के भाव। और जब आप भगवान भोलेनाथ की का लिंग शिवलिंग जी लेकर जा रहा था अयोध्या जी, तो उस समय मैं पता नहीं क्या दिमाग मेरा चला, मैं सोच ही रहा था मन में कि इतना बड़ा अगर कोई काम होना है तो ईश्वर ने आपको चुना है, तो इसका मतलब है ईश्वर के आप परम भक्त हैं। मैंने भाव बना लिया था माँ नर्मदा के तट पर कमंडल से कमंडल लगा हुआ है, दोनों तटों जगह नहीं है, 1 इंच जगह नहीं है। ये गुरुदेव सच बोल रहा हूँ साहब, कमंडल से कमंडल लगे हैं, साधु संत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विराजित है, बैठे हुए माँ की आराधना कर रहे हैं। और आपके माध्यम से समय समय पर हमको जो सेवा का अवसर मिलता है, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो इसके अलावा क्या होगा, गुरुदेव सभी बातें करीब करीब जो भाव थे मन में बोली दिए। आप सब लोग भी धन्य हैं कि गुरुदेव के सानिध्य में आप सबको माँ नर्मदा की परिक्रमा का अवसर मिला। मेरी भी एक सोच, मतलब मेरा संकल्प है भाई के लिए कि मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ जीवन का उछाल आएगा, अकेला निकल जाऊंगा। मैंने प्लान कर रखा, हम दोनों ने कर रखा है। चुपचाप जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि डोंट डाउट कभी नहीं करेंगे, लेकिन आ रहे कि जा रहे हैं। ये भाव है, अब वो कैसे हो पाएंगे, तो ये प्लान कर रहे हैं हमने गुरुदेव कि माई जब आदेश देगी, जब निकल जाएगी और 4-4, 5-5 दिन की करेंगे, पूरी कर नहीं पाएंगे। तो 5 दिन कर लेंगे, फिर अगले दिन वहाँ से उठा लेंगे, और दोनों ही अकेले जाएंगे। ये प्लान करके रखा हुआ है, कोई तामझाम नहीं है। फिर जैसे माई का आदेश होगा, तो गुरुदेव आपकी कृपा जीवन पर्यंत बनी रहे, इसे भाव व्यक्त कर रहा हूँ। नर्मदे है, भगवान की कृपा होती है तो ऐसे शुभ विचार मन में आते हैं, और शुभ विचार आना मैंने कहीं न कहीं भगवान की प्रेरणा आपको हो रही है, क्योंकि भगवान की बिना प्रेरणा से भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। और हमारे पाठक साहब निरंतर हमारे साथ रहते हैं, वो भी अपने 2 विचार देंगे। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
ऐसे दिव्यतम स्थान में पूज्य बापजी श्री की आज नर्मदा यात्रा यहाँ पर आई है। हम सब उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निमाड़ के इस धरती पर बापजी श्री के द्वारा और उनके साथ में भक्तों के द्वारा नर्मदा यात्रा जो कि आज से 40 दिन पूर्व प्रारंभ हुई थी, वहाँ से सीधे होकर के समुद्र पार करके आज यहाँ पर आई है धारेश्वर। हम इस निमाड़ की धरती पर विद्वत परिषद की ओर से, समस्त निमाड़ के विद्वानों की ओर से, समाज की ओर से, ब्राह्मण समाज की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही 1-2 मिनट का छोटा सा एक वाकया याद आ रहा, सुना दूँ। यद्यपि वो ऐसे प्रसंग पर बोलने का नहीं है, पर मेरा भाव है कि आप इससे कुछ समझें। पिछली बार बाप जी ने जो राष्ट्र की यात्रा की थी, जो श्रीनगर से राष्ट्रीय ध्वज लेकर के अयोध्या जी आए थे, उसमें कुछ दिनों के लिए हम भी गए थे उस यात्रा में पैदल। जो यात्रा में पैदल चल रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि देखिए कैसा भाव होता है। सचिन भैया थक गए, एक 8-10 किलोमीटर सुबह सुबह जोश में चल लेते हैं। बाप जी ने कहा कि इंटरवल होगा 8 किलोमीटर के बाद, 5-6 किलोमीटर के बाद हम तो थक गए, हमसे चलते भी नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रहे थे, पर चूंकि आज्ञा हुई आपसे कि इंटरवल होने वाला है, वहाँ से फिर आप गाड़ी में बैठ जाइएगा। पर ठीक है। और भी हमारे पंडित लोग थे, साथ में थे। एक घाट सेक्शन आया पुलिया का, उस घाट सेक्शन पर एक पुलिस की गाड़ी पीछे चल रही थी, आपको सेवा में जो दी गई थी। पंडितों ने विचार किया कि अपन बैठ जाते हैं, बहुत थक गए, अपने से चलते नहीं बन रहा है। एक विकास नाम का पंडित जी थे साथ में। हम उस गाड़ी में पीछे बैठने ही जा रहे थे उस चढ़ाव के ऊपर कि बाप जी थोड़े आगे चल रहे थे। उन्होंने कहा पाठक जी को बुलाइए, जरा फोन नंबर चाहिए। आवाज दे, दौड़ करके बाप जी श्री के पास गए, किसी का फोन नंबर मांग रहे थे आप। उधर देखा कोई ट्रक आया और वो गाड़ी पे चढ़ गया, पुलिस की गाड़ी पे चढ़ गया। तो जीवन में एक ऐसा वृत्तांत आया, ऐसा लगा कि आप जी के माध्यम से ये शरीर आज का चलता है कि ये कब क्या होनी होती है और गुरु आज्ञा से वो कब क्या टल जाती है, इस बात को समझने का अवसर होता है। यदि आपको कहीं कोई काम बताया है, उसके पीछे ये लॉजिक नहीं है कि आपको काम है, उसके पीछे ये लॉजिक है कि आपका क्या अनिष्ट दूर होने वाला है। हमको इस चीज को समझना है। जो भी यात्री चल रहे हैं, जरा ध्यान दें कि अगर आपको कभी कोई डांट हटे, कोई आदेश हो, निश्चित मान लेना कि वहाँ आपका बहुत बड़ा भला होने जा रहा है। तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। ऐसे गुरु, ऐसे संत भाग्य से मिलते हैं। साक्षात शिव रूप में हम उन्हें देखते हैं जो राष्ट्र के प्रति इतना चिंतन करें। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। मैं हृदय से उनको साधुवाद देता हूँ। समस्त विद्वानों की ओर से उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं ज़्यादा कुछ संतों के सामने क्या बोलूँगा, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात हो जाएगी। माँ से नर्मदे मैया की एक बार सबकी ओर से, मेरे ओर से पुण्य सलीला मां नर्मदा का यह पावन तट, जो अति प्राचीन और अति महत्वपूर्ण तट के ऊपर भगवान धारेश्वर और धारेश्वर के तट पर हमारे नर्मदानंद बाप जी के द्वारा आयोजित इस नर्मदा परिक्रमा का यह शानदार जानदार, जो हमारे आने वाले कल को भी, समाज को भी और हमें अपने आप को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। ऐसा बाप जी के सानिध्य में हम और आप इस पावन तट पर है। जिस प्रकार से बाप जी का आज आदेश हुआ, मैं निहाल हो गया। नजर से निहाल होना एक और बात होती है, दिल से मालामाल होना एक और बात होती है। और अगर बाप जी की
किसी को कह दे मंगल हो तो उसकी बात कुछ और होती है। बाप जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कई बार बाप जी के कार्यक्रम में आने जाने का सौभाग्य हुआ, लेकिन चूंकि जो बाप जी जिस कार्य को कर रहे हैं और जिस राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ, जिस संगठन के साथ मैं कार्य करता हूँ, हमेशा अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा रहता हूँ। निश्चित रूप से जब जो आदेश होता है उस आदेश का प्रतिपालन करना हमारा सौभाग्य होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। उस राष्ट्र धर्म के लिए हमेशा जीता हूँ, उस राष्ट्र धर्म के लिए हमेशा मरता हूँ। इसी आज मैं ऐसा नहाल हो गया, आप सभी को कैसे बताऊं। सचिन भैया बैठे हुए हैं, विधायक जी, हमारे मेरे बड़े भाई प्रदीप पांडे जी बैठे हुए हैं, पाठक जी बैठे हुए हैं, आप सभी नर्मदा परिक्रमा वासी बैठे हुए हैं। बाप जी के सानिध्य में कई बार कई अवसर आया, चाहे वो राजकुमार जी के माध्यम से हो, चाहे वो सचिन भैया के माध्यम से हो, नजर निहाल आश्रम में जाने का माध्यम हो, लेकिन आज बाप जी की नजर मेरे पे पड़ी, मैं निहाल हो गया। कैसे शब्दों में बयां करूं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ बाप जी की असीम कृपा है और आप और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य मूर्ति को आप और हम बहुत करीब से निहार रहे हैं। नर्मदा का ये पावन तट संत सियाराम बापा जैसे संत, और उन संत के बाद अगर बहुत से संत है, लेकिन एक हमारे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत संत नर्मदानंद जी बाप जी भी ऐसी शख्सियत है जिन्हें अभी सचिन भैया ने बताया कि अयोध्या में दिव्य प्रतिष्ठित एक रामलला का मंदिर, 500 साल का संघर्ष, उस 500 साल के संघर्ष में अगर नर्मदा तट से एक शिवलिंग जाता है, उस शिवलिंग की अगुवानी कोई करते हैं, उस शिवलिंग को वहां प्रतिष्ठापित करने के लिए कोई शख्स अगर कोई यात्रा को निकालता है तो परम पूज्य बाप जी है। आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि बाप जी के सानिध्य में निरंतर 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 अनवरत बहुत सी यात्राओं के माध्यम से आप और हम अपना पुरुषार्थ और अगाध दोनों श्रेष्ठ और संकल्पित कर रहे हैं। पुनः बाप जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी परिक्रमा वासियों के चरणों में प्रणाम। दूध और पानी को अलग अलग कर दे उसे हंस कहते हैं, और जीव और ब्रह्म को जो मिला दे उसे परमहंस कहते हैं। तो मिलावट दो प्रकार की होती है। एक मिलावट तो संसार की भौतिक वस्तुओं की होती है और अपने में को परमात्मा में मिला देना, ये मिलावट की बात है। ऐसी मिलावट होना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अद्वितीय उस ब्रह्म का ही एक स्वरूप हूँ। मेरी चेतना ईश्वर जब भी समाप्त हो, लेकिन आपकी चेतना में मेरी चेतना बन जाए। नदी की हर एक बूंद समुद्र का ही रूप है, लेकिन जब तक उसकी यात्रा समापन नहीं हो जाती तब तक वो बूंद अलग कहलाती है। एक नाले में जो जल है, कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही है। कबीरा खाई कोट की पानी पिए न कोय, जाए मिले जब गंग में तो गंगो तक हो। जब हम लोग जब तक किसी महापुरुष की सन्निधि में नहीं जाते हैं तब तक अनेक विचार आते हैं, और जब महापुरुष की कृपा हो जाती है, सदगुरु भगवान नित्यानंद भगवान जैसे महापुरुष, धोनी वाले दादाजी जैसे महापुरुष संत लोग जिनकी एक कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो हमारा चित्त जो है विक्षिप्तता का जो प्राप्त हो रहा है वो चित्त ईश्वरी भाव का प्राप्त हो जाता है। और हमारी ये जो सभा है इसका समापन तो हम कर लिए, उसके पहले एक 2 मिनट हमारे पांडे साहब हमारे बीच में आए। वो कह रहे कि मैं बोलूंगा नहीं, हम बोलने का क्या कहते हैं, बोलने का तो कहीं नहीं सुन सकते, क्योंकि वो बोलते नहीं है। उनके मुंह से जैसे भारत माता के लिए पुष्प खिल रहे हैं ऐसी आवाज आती है। भाई श्री प्रदीप जी पांडे साहब, नर्मदा मैया के चरण जी।
नर्मदा माई की 40 दिन हो गए माँ का आशीर्वाद लेते हुए और गुरुदेव के सानिध्य में दृढ़ संकल्प लेके जब आप चल रहे हैं तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, ये सब आपके साथ चल रहा है। तो जरा माई की जयकारा करें तो जरा आनंद आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत चीखना है, ये अंतर्मन जो है ना, ये परमात्मा के करीब जाता है तो ऊर्जा होती है, और ऊर्जा होती है तो शरीर में से वाणी का तेज निकलता है। तो वो तेज ऐसा होना चाहिए कि माँ के चरणों में समर्पित हो। बोलिए नर्मदा माई की। आज का ये पावन दिन माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और भोलेनाथ की साधना, आराधना, तपो तपस्या, बाप जी जैसे संत इस भारतवर्ष में मुझे लगता है कि पूज्य शंकराचार्य जी के बाद अगर 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा किसी ने की है तो वो निश्चित रूप से इस मां नर्मदा के लाडले पुत्र, भारत माता के ऐसे लाडले पुत्र जिनको मैं बार बार चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये हम सब के लिए एक ऐसा अवसर है कि ऐसा भारत को प्रेम करने वाला, भारत माता को प्रेम करने वाला, धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाला, सनातन धर्म की विजय को निरंतर आगे बढ़ाने वाला, प्रकृति के साथ प्रेम करने वाला, पशु के साथ प्रेम करने वाला और गौ माता की सेवा करने वाला ऐसा कोई संत है तो हम सब उस संत के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। पूज्य बाप जी की, इस माटी की आवाज बुलंद होना चाहिए क्योंकि हमारी माँ है और इसको हम भारत माता कहते हैं। और भारत माता का मतलब क्या है? ये शरीर, जल, अन्न, फल, फूल, प्रकाश, हवा सब कुछ कौन दे रहा है? ये भारत माता दे रही है। तो इस माता के लाडले सपूत के बारे में जब मैंने बोला, 12 ज्योतिर्लिंग के संकल्प के बारे में बोला, तो राष्ट्र के परम वैभव के बारे में बोला, तो गुरुदेव के लिए जोरदार अभिनंदन के रूप में दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। बोलिए भारत माता की, जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। मां नर्मदा ऐसे पूज्य और लाडले पुत्रों को देख के उनके आंचल का प्रेम भी बरसता है, फूल भी बरसते हैं कि जन का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो और ये मानव जीवन सफल हो। इसलिए ऐसे संत संकल्प लेके जब पद यात्रा करते हैं तो समाज के अंदर समरसता आती है और हम अपने मां नर्मदा को एक नदी नहीं मानते हुए हमारी जीवन दायिनी है, इस रूप में अगर हम मानते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म उस माँ के प्रति कैसा हो, उसका जागरण हो, ये सारे विषयों को लेके बाप जी निरंतर समाज का जागरण कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर तीसरी बार मां नर्मदा की पद यात्रा, ये भी मुझे कथाओं में बताया गया कि जो तीसरी बार पद यात्रा करते हैं वो परमहंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमहंस। तो पूज्य बाप जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और सारे नर्मदा परिक्रमा के मेरे बंधु हैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस क्षेत्र के लाडले विधायक सचिन जी, मुझे लगता है कि उनके मन के भाव मैंने सुने
और सुन के ये लगा कि उनके पुरखे जो हैं उनके ऊपर मां नर्मदा का आशीर्वाद है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। तब जाके मन से संतों के चरणों में सेवा करने का अवसर मिलता है और उस अवसर को जब हमारे जीवन में ऊर्जा के रूप में समाज के बीच में जाते हैं तब ऊर्जा से भरा हुआ ऐसा जनप्रतिनिधि समाज को दिशा देता है। मैं ऐसे जनप्रतिनिधि और हमारे विधायक का भी अभिनंदन करता हूं। सोनी जी की वाणी में बहुत तेज था और ऐसा तेज बना रहे और समाज जीवन के अंदर इन रगों के अंदर एक ही खून दौड़ रहा है। हमारी माँ ने हमको जन्म जरूर दिया, उसकी कोख से पैदा हुए, पर ये रगों के अंदर भारत माता का ऐसा रक्त दौड़ रहा है जिसके अंदर ऊर्जा पैदा करने वाले ऐसे पूज्य बाप जी नर्मदानंद जी जैसे संत हैं तो हम सबका जीवन धन्य होगा। और ये पुण्य कार्य जो यात्रा का चल रहा है ये उत्तम दिशा की ओर सफलता के साथ और समाज के कल्याण के लिए निरंतर आगे बढ़ेगा। धर्म की जय होगी और इस जय के पीछे राष्ट्र की जय होने वाली है। तो राष्ट्र की जय के लिए संतों का समर्पण ये अद्भुत है। मैं पूज्य बाप जी के चरणों में पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ और बाबा महाकाल से एक ही प्रार्थना करता हूँ। वो प्रार्थना ये है कि हम सब इस माँ की गोद में बैठे हैं। ये माँ कौन है? जिस जगत जननी माता की गोद में आप बैठे हो, जिस जगत जननी माता की गोद में आप बैठे हो, लाड़ देती, दुलार देती, प्यार देती, स्नेह देती, फल देती, फूल देती, अनाज देती, प्रकाश देती, हवा देती, जीवन जीने की शक्ति देती, ऐसी कोई गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली माता है तो उससे हमारा कुछ न कुछ नाता है। हम अलग अलग माँ की कोख से जरूर पैदा हुए, हम अलग अलग माँ की कोख से जरूर पैदा हुए, पर हम सबका खून का रंग अगर लाल है तो हम सबकी एक माता है। उस माता की जयकारा करेंगे तो उसका प्यार भरा आंचल हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा ताकि हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो। तो एक बार जोर से इस जगत जननी माता की जयकारा करेंगे। बोलिए भारत माता की। लगा इस माटी में वो ताकत है कि शेर ने जैसी रहा, शेर जैसी रहा, तब ऐसे गुरुदेव के संकल्प पूर्ण होता है। मां नर्मदा का जो आशीर्वाद है वो हम सबको मिलता है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और बाबा भोलेनाथ महाकाल बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि बाप जी ने जो संकल्प दिलाए हैं उनका हम पालन करेंगे। अपने जीवन के अंदर धर्म, संस्कृति और सनातन इन विषयों को समझना, जीवन में उतारना और उतार के समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, तो फिर ये यात्रा सार्थक होगी। पुनः आप सबको चरणों में प्रणाम और एक बार फिर